गाजा से लेकर यूक्रेन तक भारत के हथियारों को लेकर बवाल। पहले जेलेंस्की की सेना ने किया था दावा, अब रो रहा हमास। नई दिल्ली ने वेपन्स का दुनिया भर में बिछा रखा है बड़ा जाल। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन की तरफ से सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि उसके द्वारा भारत में बने गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी मिलते ही बवाल मच गया था और भारत ने तुरंत ही तगड़ा एक्शन लिया था और दुनिया को बताया था कि यूक्रेन को भारत ने न तो कोई हथियार दिया है और न ही कोई गोला बारूद। दोस्तों, रूस और भारत बहुत पुराने दोस्त हैं। दोस्ती का इतिहास ऐसा सुनहरा है कि तमाम ऐसे मुसीबत के हालात पैदा हुए जब परिस्थितियां बिल्कुल खतरनाक थी, लेकिन रूस के सहयोग से भारत ने विजय प्राप्त की। बांग्लादेश की आजादी के वक्त कुछ ऐसा ही हुआ था जब अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना के समर्थन में अपना जंगी जहाज भेज दिया था, लेकिन नई दिल्ली को खबर मिली और तुरंत देश ने मॉस्को से संपर्क किया, जिसके बाद रूस ने अपना समुद्री बेड़ा भेज दिया, जिसकी खबर सुनते ही अमेरिका दुम दबाकर भाग गया था और पाकिस्तानी सेना ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई थी। दोस्तों, इसके बाद इसी मामले में देश के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कई प्रस्ताव लाए गए, लेकिन हर बार रूस ने देश के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया। कश्मीर मामले में भी रूस ने देश के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया है। आज वो हालात हैं कि रूस जंग में फंसा हुआ है। ऐसी हालात में भारत ने अमेरिका और पश्चिम की तमाम अपील को ठुकराते हुए रूस से भयंकर आयात जारी रखा है। इतना ही नहीं बल्कि अपना व्यापार बढ़ा लिया है, जिसकी रूस ने दिल खोलकर तारीफ की है। लेकिन यूक्रेन ने इस बीच कुछ ऐसा किया है जिससे नई दिल्ली में हड़कंप मच गया है और तुरंत ही कड़े नियम बना दिए गए हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया अकाउंट यूक्रेनी फ्रंट ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया था कि यूक्रेन के पास भारतीय प्रोडक्शन के 125 मिलीमीटर उच्च विस्फोटक गोले की पहली दर्ज उपस्थिति। हालांकि भारत ने इन दावों का खंडन किया और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली ने यूक्रेन को न तो कोई तोपखाना भेजा है और न ही निर्यात किया है। दोस्तों, रूस के दुश्मन के हाथ में भारत के गोला बारूद का होना बेहद गंभीर बात इसलिए है क्योंकि दोनों देशों के बीच इस बात का करार है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा बन रहे संगठन के लिए मदद नहीं करेंगे। अब जब इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, तब भारत ने अपने देश के हथियार कंपनियों के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। सवाल उठता है कि हथियारों के निर्यात के संबंध में किस तरह के नियम काम करते हैं, सरकार ने क्या कदम उठाया है। तो दोस्तों, सरकार हथियार निर्यात के लिए एंड यूज सर्टिफिकेशन अनिवार्य करती है, जिसके अंतर्गत देश की इजाजत के बिना हथियार किसी दुश्मन देश या आतंकियों के हाथ में न जाने पाए, यह सुनिश्चित करना होता है। देश ने तुर्की, चीन, पाकिस्तान को किसी भी तरह की युद्ध सामग्री के निर्यात पर बैन लगाया है। इसके अलावा निर्यात नियंत्रण के अलावा रक्षा मंत्रालय हथियारों की आयात की निगरानी को भी कड़ा कर रहा है। सरकार ने हथियार निर्माण के लिए कच्चे माल के आयात की छूट दी है और कोशिश की जा रही है कि इस मामले में आयात कम से कम किया जा सके। दोस्तों, यूक्रेन के बाद फिलिस्तीन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इजराइल भारत में बनी मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है, जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर क्या है पूरा मामला, किस हमले में इजराइल ने किया है भारतीय मिसाइल का इस्तेमाल, दावे में कितना है सच। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। हमास के अड्डे को निशाना बनाकर आईडीएफ ने दागी मिसाइल, आतंकियों के उड़े चीथड़े, मेक इन इंडिया हथियार का किया दावा, देश ने नहीं दिया कोई जवाब, मुस्लिम देशों में मच गया तहलका। दोस्तों, पिछले दिनों इजराइल ने एक स्कूल में बने हमास के अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइल दागी, जिसमें कई आतंकी मारे गए हैं। अब हमास की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल मेक इन इंडिया थी, क्योंकि मिसाइल के खोल में मेक इन इंडिया लिखा हुआ है। दोस्तों, हमास हो या यूक्रेन, भारत के हथियारों को लेकर दावे कर रहे हैं। आज दुनिया में हर जगह भारत की मौजूदगी है। हालांकि यूक्रेन के मामले में दावा पूरी तरह से गलत है। भारत कभी भी अपने दोस्त रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल भारत का दोस्त है और तमाम जंग के मौकों पर देश की बढ़ चढ़कर मदद की है। दोस्तों, आज का भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि अब वो दूसरे देशों से अपने लिए गोला बारूद नहीं खरीदता है। भारतीय सेना ने यह निर्णय लिया है
कि वो अगले वर्ष से किसी भी प्रकार का गोला बारूद आयात नहीं करेगी। सेना 2025 से 26 के बाद स्थानीय स्रोतों से ही गोला बारूद खरीदेगी। सेना को 175 तरह के गोला बारूद की आवश्यकता होती है। सेना इनमें से कई प्रकार के गोला बारूद विदेश से मंगाती है। हालांकि अब भारत में 175 से 150 तरह के गोला बारूद का निर्माण हो रहा है। यह निर्माण भारतीय कंपनियां ही कर रही हैं। इससे देश का रक्षा क्षेत्र भी आत्मनिर्भर होगा, साथ ही विदेशों को जाने वाला पैसा भी बचेगा। बड़ा सवाल यह है कि देश हर साल विदेशों से कितने का गोला बारूद आयात करता रहा है, अब कितने पैसों की होने वाली है बचत। तो दोस्तों, भारत विदेशों से सालाना 6000 से 8000 करोड़ का गोला बारूद मंगवाता है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत में गोला बारूद का यह निर्माण सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ ही निजी फैक्ट्रियों में भी हो रहा है। ये कंपनियां सेना की आवश्यकता के अनुसार भी गोला बारूद बना रही हैं। इसी के साथ ये बड़ी मात्रा में गोला बारूद विदेशों को भी भेज रही हैं। दोस्तों, सेना के अधिकारी ने कहा कि नेगेटिव लिस्ट के जरिए गोला बारूद की आयात पर धीरे धीरे अंकुश लगाया जाएगा। इसके साथ ही अब विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से केवल 5 से 10% आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा पिछले कुछ वर्षों में कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। इनके जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में नए गोला बारूद के प्लांट आ रहे हैं। और जब दोस्त इजराइल जंग में फंसा हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे मदद करें। इसीलिए देश ने इजराइल को हथियार और बारूद की मदद की है। और हाल में ही गोला बारूद से भरे एक जहाज को स्पेन ने अपने तट पर रोकने से मना कर दिया था। दोस्तों, भारत ने इजराइल को हथियारों की मदद भी की है, लेकिन मिसाइल जैसे भारी हथियारों की मदद की है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं भारत ने जो मदद इजराइल को की है वो भी खुल्लम खुल्ला नहीं की है। तमाम वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने सीक्रेटली मदद की है, जिसके बाद से हमास के होश उड़े हुए हैं। वहीं अमेरिका खुश हो गया है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।